सो हेलो इंस्टाग्राम फैमिली, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इंस्टाग्राम लाइव सेशन के अंदर में। आई वेलकम यू ऑल इनटू द इंस्टाग्राम लाइव सेशन। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। सो हेलो एवरीवन, और मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आज के इस इंस्टाग्राम लाइव सेशन के अंदर। मैं सबसे पहले तो मैं आपको मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम किरण हुआ, बेसिकली रहने वाला पुणे से हूं, और आज मैं आपके साथ में मैंने पिछले एक साल पहले जिस तरीके से आज लॉकडाउन 2 की सिचुएशन है, एग्जैक्टली एक साल पहले जब लॉकडाउन 1 हैपन हुआ था, उससे पहले मैंने किसी इंडस्ट्री के साथ में शुरुआत करी थी। उस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ में शुरुआत करने के बाद में मैंने हमारा बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड करना शुरू कर दिया, और कैसे एक साल के बाद में बहुत सारे चेंजेस उस सोशल मीडिया के थ्रू मेरे जिंदगी के अंदर में आए, जो मैं आज आपको सीक्रेट्स बताने वाला हूं। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं, बट मैं उससे पहले जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे हैं, जो आज के सेशन के लिए एक्साइटेड है। इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर ग्रेटफुल, इफ यू आर हैप्पी, तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स 777। अगर आप एक ग्रेटफुल पर्सन है, आप एक हैप्पी पर्सन है, तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स 777। और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं मैं जानना चाहता हूं, बिकॉज लगभग हमारे साथ में 300 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे साथ में लगभग 500 से ज्यादा लोग आज के सेशन में रहने वाले हैं, क्योंकि आज मैं वो सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो बहुत बार मैं कोई आपको आपके सोशल मीडिया पे आके नहीं बताता। मैं चाहता हूं कि ये सारे सीक्रेट्स आप तक भी पहुंचे, आप सब लोगों को पता हो, और आप अपनी सोशल मीडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। मुझे याद है आई थॉट मैंने जब शुरू किया था लगभग 2800 फॉलोअर थे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैं, और आज के समय पे 21,000 लोग आज इंस्टाग्राम के ऊपर में फॉलोअर है, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं कभी नहीं जानता था, वो सारे लोग आज मेरी टीम का पार्ट है, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, आज वो TSS का पार्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसे होंगे जो हमारी टीम का पार्ट नहीं होंगे, बट फिर भी इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ आप तक मैं कैसे पहुंचा, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो किस तरीके से इस सोशल मीडिया के ऊपर में आप यूटिलाइज करके आपका खुद का बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, इसको मैं आज आपको बताने वाला हूं। और अगर आप एक्साइटेड है, अगर आप हैप्पी है, अगर आप ग्रेटफुल है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को कि किस तरीके से सोशल मीडिया के द्वारा आप अपनी खुद की लीड जनरेशन कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड कर सकते हैं, और सोशल मीडिया को बिल्ड करते समय आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इन सारी चीजों को हम बात करने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने वो लाइन बहुत बार सुनी होगी, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑनलाइन, तो आने वाले दिनों के अंदर में आपका बिजनेस कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब वो बिजनेस इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। आपने बहुत बार में सुना होगा कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन सोशल मीडिया, देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस से बाहर जाएगा, और ये आपने बहुत बार में सुना होगा। इससे पहले ये थोड़ा सा लगता था कि यार हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, बट राइट नाउ जब लॉकडाउन 2 अनाउंस हो चुका है, एग्जैक्टली एक साल पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी अपने आप को लॉकडाउन के अंदर में बिल्डअप करने की। मुझे मौका मिला था अपने आप को ग्रूम अप करने का, अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर में पर्सनल ब्रांड बनाने का। आपके पास में भी सेम मौका है, आपके पास में भी सेम मौका है। इस समय पे मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं तो वो मोटिवेशनल वीडियोस का सर्च कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नई नई अपॉर्चुनिटीज को गूगल पे सर्च आउट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे वो आपकी और मेरी तलाश में है। अगर आपको और मेरे सोशल मीडिया के ऊपर में उनको सही कंटेंट दिखता है, एक राइट कंटेंट दिखता है, तो दीज आर द पीपल जो हमारे साथ में जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, हमें और आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन रखना चाहिए। अगर आपका बिजनेस अभी ऑनलाइन नहीं है, तो मुझे लगता है ये सुसाइड से कम नहीं हो सकता, ये सुसाइड से कम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 550 लोगों को मिल रहा हूं, तो मैं ये सोच सकता हूं, मैं बता सकता हूं आपको 100% कि मैं 550 लोगों को पर्सनली मिलना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता, बट सोशल मीडिया की बदौलत हम 1 मिनट के अंदर में इंस्टाग्राम लाइव के अंदर में मिल पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको सोशल मीडिया के अंदर में आपके बिजनेस को लेके आना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम और आप जिस बिजनेस को करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को, वो बिजनेस 100% आने वाले कुछ समय के अंदर में सोशल मीडिया के ऊपर में टर्न अप करने वाला है। बिकॉज जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि लोग वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब आप आज से 1 साल पहले पीछे जाओगे, लोगों को बोलते थे कि हम घर से काम करो, तो लोग तैयार नहीं थे। शायद हमारा भी जब बिजनेस था तो हमें लगता था यार नहीं, हमें बाहर जाना है, नहीं हमें बाहर जाके काम करना है, नहीं हमें लोगों से मिलना है, या फिर कोई भी बिजनेस आपके मम्मी पापा या फिर कोई रिलेटिव्स करते होंगे, तो इससे पहले वो बाहर जाके करते थे। बट पिछले 1 साल के अंदर में उनको आदत लग चुकी है, पिछले 1 साल के अंदर में उनको आदत लग चुकी है, एंड राइट नाउ दे आर
टू मच कंफर्टेबल टू वर्क फ्रॉम होम। वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है अपने घर से काम करने के लिए, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है अपने कंफर्ट होम से काम करने के लिए, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है अपनी एरिया के अंदर की, अपने आजू बाजू की जगह पे जहां पे उनके दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, अपने घर हो, वहां से काम करने के लिए। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, लोगों को एक चीज तो है कि लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है चेंज को। दूसरी चीज, लोगों के अंदर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोविड का एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा डर बैठ चुका है, और वो रियलिटी है आज की जो हमें आज मार्केट में दिखाई दे रही है। अभी अभी मैं जस्ट कुछ काम कर रहा था और मुझे पता चला कि मेरे एग्जैक्टली बाजू के अंदर में किसी 2 लोगों को कोविड पॉजिटिव है, मेरे बाजू के एग्जैक्ट फ्लैट के अंदर में। तो सबसे पहली चीज, एक कहीं ना कहीं पर डर आ चुका है लोगों के अंदर में, जहां पे आपको और हमें अपनी फैमिली की टेक केयर करते करते हमारे बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है। तो सबसे पहली चीज कि, और दूसरी चीज, मार्केट सिनेरियो इस तरीके से बन चुका है कि पीपल आर नाउ रेडी टू एक्सेप्ट द पीपल आर नाउ रेडी टू एक्सेप्ट द पीपल ऑनलाइन। एक समय था जिस समय पे अगर हम किसी को कोई चीज ऑनलाइन खरीदने के लिए बोलते थे तो उस समय पे वो एक्सेप्ट नहीं करता था कि मैं नहीं खरीद सकता, आई कांट बाय। बट आज मैं अगर बात करूं तो एक समय था जब लोग बोलते थे मोबाइल ऑनलाइन मत मंगवाओ, एक समय था जब लोग बोलते थे कि फ्रिज ऑनलाइन मत मंगवाओ, सर्विसेज में दिक्कत आती है, एक समय था जहां पे इंश्योरेंस लोग ऑनलाइन नहीं करवाते थे, एक समय था जो लोग शादियां ऑनलाइन नहीं करवाते थे, एक समय था कोई चीज ऐसी नहीं थी जो ऑनलाइन थी। एंड राइट नाउ वी हैव ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास में और आपके पास में, वो सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन के अंदर में हमें और आपको बिजनेस डेवलप करके दे सकती है। तो सबसे पहली चीज, मार्केट सिनेरियो को देखते हुए समझ में आ रहा है कि मार्केट भी अब रेडी है अपने आप को चेंज करने के लिए ऑनलाइन के अंदर में। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेसेस आज ऑफलाइन है, उनको कहीं ना कहीं पे एक डर पैदा हो चुका है कि अब हमारे बिजनेसेस चलेंगे या नहीं चलेंगे, या बिजनेसेस को हमें किस तरीके से एडॉप्टेशन कर्व के अंदर में लेके जाना पड़ेगा। दे डोंट नो एग्जैक्टली। बट हमारे पास में इकलौता ऐसा बिजनेस है जो 100% ऑनलाइन हो सकता है और उसको हम वर्क फ्रॉम होम के ऊपर में कर सकते हैं और अच्छी लेवल पे बिजनेस को बिल्ड कर ले जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको कुछ लोगों को लगता है कि कर लेंगे, देखते हैं, सोचते हैं। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, आपको बिजनेस ऑनलाइन करना ही पड़ेगा, आपको बिजनेस ऑनलाइन करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन। अगर आप बाहर जाके अपने आप को शक्तिमान समझ के बाहर में जाके काम करने की कोशिश भी करेंगे, यू विल गेट बैड रिजल्ट। आपको बैड रिजल्ट, आपको गलत रिजल्ट मिल जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आपको गलत रिजल्ट मिले। सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करो। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ स्क्रोलिंग के लिए यूज करते हैं। मैं लोगों को देखता हूं 2-2, 3-3 बजे तक लोग सिर्फ स्क्रोल करते रहते हैं। आजकल वो टिकटॉक वाला सिनेरियो इंस्टाग्राम के अंदर में रील्स में भी आया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों के पास में टाइम पास का साधन हो जाता है, चलो किसी न किसी को देखते रहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप और मैं वो नहीं बन सकते कि जिसको लोग देखें? क्या आप और मैं वो नहीं बन सकते कि जो लोगों के लिए अट्रैक्शन पॉइंट बन सकते हैं? और देयर आर मेनी पीपल दोज हु आर सर्चिंग लाइक माइंडेड पीपल लाइक यू एंड मी। लोग और हमारे जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो लोग सपनों के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है, जिंदगी के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की लोग ढूंढने में लगे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैंने आपको बोला कि आप क्या सोशल मीडिया को आपका बिजनेस करने के लिए चलाते हो क्या? बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में हैं। मेरा सिंपल सवाल है, और बहुत बार मैं 99% लोग नहीं चलाते, 10% लोग जो चलाते हैं, जो कहीं ना कहीं पे अवेयर है इन चीजों के बारे में। तो आपको मैं बता दूं, अडॉप्ट द चेंज। मतलब जब नेचर आपको चेंज कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, या फिर जिस दिन चेंज कर देगा उस दिन तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, उस दिन तकलीफ आपको ज्यादा होगी। एक समय होगा जहां पे आपके पास में ऑप्शन ही नहीं होगा। मेरे मेंटोर कहता है कि अगले 3 साल के बाद में कोई भी ऐसा इंसान जो स्किलफुल है वो कहीं पे भी जाके ऑफलाइन काम नहीं करेगा, वो सारे के सारे काम ऑनलाइन करेगा। यस, आपने सही सुना। इन नेक्स्ट 3 ईयर एवरीथिंग विल बी चेंज। आपके मोबाइल पे ही सारी चीजें होगी। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आज से 3 साल के बाद में, आज से 2 साल के बाद में आप शादियां ऑनलाइन अटेंड करेंगे, आप लोगों की जो डेथ सेरेमनीज है उसको आप ऑनलाइन अटेंड करेंगे, आप बर्थडे सेलिब्रेशंस ऑनलाइन अटेंड करेंगे। आप विश्वास करिए या नहीं करिए, आज से 3 साल के बाद में ये चीज आपके सामने होना शुरू हो जाएगी, 2 साल 1 साल के बाद में। और मुझे लगता है कि ये कोविड की वजह से शायद और ही ज्यादा जल्दी हो जाए, राइट? तो सबसे पहली चीज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अडॉप्ट द चेंज। आपको क्या करना पड़ेगा? अडॉप्ट द चेंज, चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज पे आते हैं।
बहुत बहुत बार में हमेशा उससे सवाल होता है, हाउ टू मार्केट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने जैसे लोगों को अपने से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले ऐसा था कि मार्केटिंग का नाम मतलब मार्केटिंग था, और आज के बाद में वो नाम शायद अट्रैक्शन मार्केटिंग होने जा चुका है या हो चुका है। इट्स अट्रैक्शन मार्केटिंग नाउ। इफ यू अट्रैक्ट पीपल you can do the marketing. If you don't attract the people, sorry, आपका कोई भी धंधा वो नहीं चलेगा। You need to attract the people. अब लोगों को अट्रैक्ट कैसे करोगे, ये भी सवाल है। तो आगे मैं बता दूंगा, एक लाइन बता रहा हूं, उस लाइन को कहीं पे लिख लेना। That line will help you to understand always new things। आपको मैं बता दूं, जैसे एक समय था जब गोल्ड एक करेंसी था, एक समय आया जब अलग अलग करेंसीज के आपने दौर देखे होंगे। एक समय था जब नोट एक करेंसी था, डॉलर एक करेंसी था, आज क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं आपको कि समय के साथ में करेंसी चेंज हो रही है, और मैं एक नए करेंसी को आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। यस दोस्तों, अटेंशन इज अ न्यू करेंसी। अटेंशन इज न्यू करेंसी। अगर आपके पास में अटेंशन है, if you have attention of people, you have a new currency in your hand। मैं बहुत सिंपल बता सकता हूं आपको, अगर किसी के पास में अभी के समय पे 1 करोड़ रुपए है, अगर किसी के पास में अभी के समय पे 1 करोड़ रुपए है, और एग्जैक्टली 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में दूसरा पर्सन है, वो अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने में लगा हुआ है, अपने आप को डेवलप करने में लगा हुआ है, अपने आप का सोशल मीडिया के ऊपर में ब्रांड बनाने में लगा हुआ है, तो यकीन मानिएगा उस 1 करोड़ रुपए जिसके पास में थे, इससे ये पावरफुल है जिसके पास में आज सोशल मीडिया के ऊपर में अपनी खुद की ऑडियंस है, अपनी खुद की ऑडियंस है। वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है जिसके पास में अभी के समय पे 1 करोड़ रुपए है। आई कैन बेट ऑन दैट जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं आपको बता सकता हूं, सोचो जहां पे मेरे 2000-2500 फॉलोअर थे, वहां से 22,000 की जर्नी कंप्लीट हुई, और इन 22,000 के 20,000 फॉलोअर्स के अंदर से मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरे साथ में बिजनेस शुरू किया और लाखों करोड़ों का बिजनेस किया। मैं आपको बता दूं, पिछले 1 साल के अंदर में, फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, वी ऑलरेडी क्रॉस 9 करोड़ रुपीज टर्नओवर। आपने सही सुना, 9 करोड़ रुपए का टर्नओवर हम लोग पिछले 1 साल के अंदर में बस्तीज के अंदर में कर चुके हैं, थ्रू ओनली ऑनलाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग, थ्रू सोशल मीडिया। सो वंस अगेन, अटेंशन इज अ न्यू करेंसी। और अगर आपको अटेंशन ग्रैब करना है तो आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं, वो चीजें आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आप लोगों का अटेंशन आपकी लाइफ के लिए ग्रैब कर सकते हो। सबसे पहली चीज, शो योर नेचर। शो योर नेचर। क्या होता है ना कि हम फेक आना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर में। मैं जैसा अभी हूं वैसा ही मैं रियल लाइफ में हूं। वॉट एवर आप अभी जो मुझे देख पा रहे हो वैसा ही अभी मैं हूं, और वैसा ही मेरी रियल लाइफ में हूं। अगर मैं जिस लैंग्वेज में मेरे घर पे बात करता हूं, मैं उसी लैंग्वेज में अभी आपसे बात कर रहा हूं। जिन लोगों को मैं पसंद आ रहा हूं वो लोग मुझे लाइव में सुन रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पसंद आ रहा वो लाइव को छोड़ के जा रहे हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, बट यू नीड टू बी रियल ऑन द सोशल मीडिया। You need to be real on the social media. You need to show your nature. अगर आप लोगों को नेचर सही तरीके से बताते हो, अगर आप अपना एग्जैक्ट नेचर बताते हो, तो राइट नेचर के, सेम नेचर के लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट कर जाते हैं। एक चीज समझना, अगर आपको मैं चाइना के अंदर में छोड़ दूं और 10 साल आपको चाइना में हो चुके, कोई हिंदी बोलने वाला नहीं मिला, और 2 साल के बाद में, 5 साल के बाद में आपको कोई गली के अंदर में हिंदी में गाली देते हुए भी मिला, तो आप शायद उसको गले लगा लोगे। क्यों? क्योंकि वो अपना लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसके और आपके अंदर में एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, विच इज द लैंग्वेज। तो हमेशा लोग उनके साथ में जुड़ना पसंद करते हैं, हमेशा लोग इंस्टाग्राम के ऊपर में, सोशल मीडिया के ऊपर में उनके साथ में कनेक्ट होना पसंद करते हैं जिनका और उनका नेचर कहीं ना कहीं पे मैच होता है। तो सबसे पहली चीज, यू नीड टू शो योर नेचर व्हाट एवर यू आर डूइंग। मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई सब्जी बनाई है, एग्जाम्पल आज अपने घर पे, यू कैन इजीली शेयर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। If you are having a fun with your family, you just post that. अरे हर किसी के पास में फैमिली है, everyone want to fun with family। अगर आपको देख के 4 लोगों ने अपने फैमिली के साथ में आधा घंटा ज्यादा बिताया, तो वो लोग आपके लिए, उनके दिमाग में, उनके हार्ट के अंदर में एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होता है, and they'll gonna follow you, they'll gonna be like you, they'll gonna respect you। वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहली चीज, आपको एक नेचर, आपका जो रियल नेचर है वो लोगों के सामने रखना जरूरी है। दूसरी चीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, यू नीड टू गिव द वैल्यू टू द पीपल। लोगों को वैल्यूज दो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं कि लोगों को वैल्यू क्या दोगे, लोगों को जिस चीज की जरूरत है, आपकी ऑडियंस क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूं, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है। आप आपकी पिछले 15-20 पोस्ट देखिए,
आप आपकी पिछली 15-20 पोस्ट देखिए और उन 15-20 पोस्ट के अंदर में जाके देखिए कि कौन सी चीज आपका ऑडियंस लाइक करता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपका कोई फोटो है और आपने कैजुअली डाला हुआ है, उसको ज्यादा लाइक आई है, उसको ज्यादा शेयर आई है, उसको ज्यादा सेव आई है, उसके ज्यादा ऊपर कमेंट आई है। या फिर आप देखिएगा कि जिसके ऊपर में आपने कोई कोटेशन लिखा है, कोई पोस्टर बनाया हुआ है, कोई डिजाइन की हुई है, उसके ऊपर में ज्यादा लोगों ने इंटरेक्शन किया है। यू नीड टू फाइंड इट आउट। तो आप वही टाइप की वैल्यू दीजिए जो टाइप की वैल्यू आपके ऑडियंस को पसंद है, आपकी ऑडियंस को पसंद है। तो सबसे पहली चीज, फाइंड योर राइट ऑडियंस थ्रू योर वैल्यू। आपको आपके जैसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। आपका सबसे पहले तो अपना खुद का नेचर जानिए कि आप कैसे पर्सन हो। आपको हमेशा वही लोग साथ में देंगे, वही लोग आपके साथ में आएंगे जो आपके जैसे हैं। तो यू नीड टू फाइंड योर ओन नेचर। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? आप जाइए, आपने इंस्टाग्राम के अंदर में पिछले 15-20 पोस्ट को देखिए, उसके में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट किस पोस्ट पे है उसको देखिए, और उसके बाद में आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मुझे कौन से टाइप का कंटेंट इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। दूसरी चीज मैंने बात करी वैल्यूज के ऊपर में। वैल्यूज इन द सेंस, आपको लोगों को वैल्यूज देनी है। कोई मोटिवेशनल कोट्स होगा तो शेयर करिए, कोई अच्छी चीज आपको लगती है तो वो शेयर करिए, कोई करंट अफेयर चल रहा है, मतलब करंट में कोई चीज चल रही है मार्केट के अंदर में, लाइक राइट नाउ विद कोविड, आज शायद मुझे लगता है मोदी जी भी लाइव आ चुके होंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें, करंट अफेयर्स को भी आप वैल्यू करिए, करंट अफेयर्स को भी आप सपोर्ट करिए, ताकि एंगेजमेंट बढ़ती है आपके ऊपर में, ताकि आपके इंस्टाग्राम के ऊपर में, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर में एंगेजमेंट बढ़ती है। क्वेश्चन आंसर करिए अपनी सोशल मीडिया से, क्वेश्चन आंसर करिए लोगों के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करिए, वर्चुअली बात करिए लोगों के साथ में। लोगों को पूछ सकते हैं आप, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। लोगों को ये बोल सकते हो कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ये बोलता हूं कि आपके पास में 5 ही फॉलोवर है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, अरे सर मेरे फॉलोअर्स ही नहीं है तो कैसे कर सकता हूं मैं, मेरे पास में तो 5 ही फॉलोवर है, मेरे पास में तो 10 ही फॉलोवर है। मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी के पास में 1 मिलियन फॉलोवर है और उसमें से 500 लोग भी उसके बिजनेस के लिए काम के नहीं है, और अगर मेरे पास में 500 ही फॉलोवर है और 500 के 500 बिजनेस के लिए काम वाले हैं, तो मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूं सोशल मीडिया के मामले में, चाहे उसके 1 मिलियन फॉलोवर क्यों ना हो। तो सबसे पहली चीज अंडरस्टैंड करनी आपको यह है, राइट ऑडियंस को कनेक्ट होना जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोगों के पास में 5-5 मिलियन फॉलोअर है और उनको 1 रुपए नहीं देती वो ऑडियंस उनको 1 रुपए नहीं देती। और हमें ऐसी ऑडियंस पैदा ही नहीं करनी, हमें ऐसी ऑडियंस तैयार ही नहीं करनी जो सिर्फ शो करने के लिए हो कि भैया नंबर दिख रहा है 25,000 फॉलोअर, कमेंट है 2, शायद नंबर दिख रहा है 50,000 फॉलोअर और लाइक किया है 50 लोगों ने। तो सबसे पहली चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, यू नीड टू वैल्यू पीपल। और उन लोगों को वैल्यू देते देते आपको ऑटोमेटिकली आपकी खुद की वैल्यू क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। इफ यू गिव द वैल्यू, योर वैल्यू विल गोइंग टू क्रिएट, आपकी खुद की वैल्यू क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो सेकंड चीज है, लोगों को मोटिवेशन, रियल लाइफ कुछ चीजें आप शेयर कर सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज, मैंने आपको क्या बोला कि आपकी कौन सी चीज में एक्सपर्टीज है, वो चीज आप देना शुरू कर दो। इफ यू आर ए नेटवर्क मार्केटर, अगर आप और मैं नेटवर्क मार्केटर हूं, तो हमें क्या वैल्यू देने की जरूरत है? हमें लोगों को सबसे पहली चीज, पीपल वॉन्ट टू सी अस ऑन आइडियल लेवल, वो लोग हमें आइडियल लेवल पे देखना चाहते हैं। तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपकी हर एक्टिविटी ऐसी हो जो लोगों के लिए एक आइडियल लगे, एंड वॉट एवर योर नेचर यू नीड टू, मतलब आपको बहुत फ्रीली उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। दूसरी चीज, आपने वैल्यू देनी है जो आपको, जिस चीज में आप परफेक्ट हो वो चीज दे दो। अगर आप कोई मेम्स बनाते हो, मैं बहुत जेन्युइनली बता रहा हूं, इफ यू आर डूइंग अ मेम्स, आपको बहुत अच्छे से लोगों को हंसाना आता है, तो आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप किसी भी पर्सन से कनेक्ट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद एनीबॉडी, अगर आप उसको हंसा पाए तो वो इंसान के साथ में आप जिंदगी भर के लिए जुड़ सकते हो। अगर आप किसी पर्सन को पहली बार में मिल रहे हो और पहली बार में मिलके ही आप उसको हंसा पाए, या फिर पहली बार में इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हो और उसको हंसा पाए, तो वो आपके साथ में लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाएगा। तो सबसे पहली चीज, यू नीड टू गिव वैल्यू व्हाट एवर यू हैव। आप मेम्स अच्छे कर सकते हो, आप कॉमेडी अच्छी कर सकते हो, व्हाट एवर यू आर डूइंग, यू जस्ट हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू विद दैट, राइट। तीसरी चीज है, आपका टोन ऑफ वॉइस भी मैटर करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है क्या, लोग सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर में पोस्ट डालते रहते, लाइक उनका फेस नहीं दिखाते वो लोग। बहुत सारी बार में लोग ये गलती करते हैं कि लोग फेस नहीं दिखाते। इन द सेंस, अगर वो पोस्ट करने शुरू कर देंगे तो वो सिर्फ कंटेंट पोस्ट करेंगे, वो सिर्फ पोस्ट करना शुरू कर देंगे तो सिर्फ ऐसी चीजें पोस्ट करेंगे जो पोस्टर वाली हो, जिसके ऊपर में उनका चेहरा नहीं हो सकता। बहुत बार में ऐसा होता है, आपका चेहरा बार बार दिखने के बाद में वो ऑथेंटिफिकेशन क्रिएट करता है। बार बार आपका चेहरा किसी को दिखने के बाद में आपके लोगों के लिए ऑथेंटिफिकेशन क्रिएट करता है। यू नीड टू क्रिएट द ऑथेंटिफिकेशन। लोगों को बार बार चेहरा, आप मुझे बताइए ना, आप कभी विवेक बिंद्रा जी से मिले?
नहीं मिले। आप कभी सलमान खान जी से मिले? शायद नहीं मिले। या फिर आप बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिले इससे पहले? नहीं मिले। बट उनको आपने कैसे जाना? वो बार 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 आपके चेहरे के सामने आते रहे और आपने उनको जानना शुरू कर दिया, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो आज कहीं ना कहीं पे आप उनके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैन हो। इसका मतलब क्या है कि आपको और मुझे अपनी टोन ऑफ वॉइस को, अपने फेस को यूज करना होगा। अब बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि सर मैं अच्छा दिखता नहीं हूं। इट्स ओके भैया, मुझे एक चीज बताओ, अगर क्रिस गेल को पत्नी मिल सकती है तो इट्स ओके। हमारे कॉलेज के सबसे घटिया दिखने वाले लड़के को अगर कोई गर्लफ्रेंड बन सकती है, यू एंड मी बेटर देन दिस। तो सबसे पहली चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, विद द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड जिनके भी मैंने पीछे नाम लिए, मैं बताने की सिर्फ इतनी कोशिश कर रहा हूं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बट आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपके लाइक माइंडेड लोग आपको हमेशा ढूंढ रहे होते हैं। आपको लाइक माइंडेड लोग जो आपके जैसे हैं वो लोग आपको हमेशा ढूंढ रहे होते हैं। यू जस्ट नीड टू गिव देम अ वैल्यू, और उनके सामने आपको ऑथेंटिफिकेशन चाहिए, आपकी ऑथोरिटी क्रिएट होनी चाहिए थ्रू योर फेस, थ्रू योर वॉइस ऑफ टोन। मेक श्योर करिएगा कि आप मैक्सिमम वीडियोस के द्वारा लोगों के साथ में कनेक्ट करें, वॉइस के द्वारा कनेक्ट करें, आपके फेस के द्वारा कनेक्ट करें, राइट। नेक्स्ट चीज पे लेके चलता हूं। अगर आप अभी तक भी डायरी और पेन के साथ में नहीं बैठे हो तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी वैल्यूज आपके पास में आने वाली है। यू जस्ट नीड टू बी विद अ डायरी एंड पेन। अगर आपके पास में डायरी एंड पेन है तो मुझे कहीं पे समझता है कि अगर आपके पास में अपनी लिखी हुई नॉलेज है वो आपको लॉन्ग टर्म तक कहीं ना कहीं पे यूज हो जाएगी, राइट। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 चीजों के ऊपर फोकस करिए, पोस्ट, प्रोफाइल और एडिट। पोस्ट, प्रोफाइल और एडिट। आप देखिए कि आप अपने पोस्ट में से, मैंने आपको बोला कि आपके किसके लिए सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है, आपकी पूरी पोस्ट में से किसके अंदर में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है, आप उस टाइप के पोस्ट ज्यादा करना शुरू करिए। अगर आपके वीडियोस को ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है तो आप उस टाइप के करिए। आप अगर किसी पोस्ट को ज्यादा लाइक आ रही है तो आप उस टाइप के करिए। वॉट एवर द थिंग्स, जो चीजें शेयर करने के बाद में उसको सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है, आप उस टाइप की चीजें शेयर करना शुरू कर दीजिए। पहले पोस्ट, अब पोस्ट कैसी करनी है, मैं जो दूसरा पार्ट है हमारा बुट कैंप का सेकंड पार्ट, उसके अंदर मैं आपको शेयर करूंगा कि कौन सी पोस्ट करनी है, कैसा करना है, क्या करना है। आज मेरा जो मेन मोटो है आपको सोशल मीडिया की अवेयरनेस कराना और आपको सीधा लीड जनरेशन के ऊपर में लेके जाना, ताकि फिर आप अपने घर से एटलीस्ट 5 to 10 लीड्स ऑन एवरी डेली बेसिस जनरेट कर पाओ, राइट। तो हम बाद में सीखेंगे कि किस तरीके की पोस्ट करनी है, बट आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। पोस्ट, प्रोफाइल और एडिट। अगर आपकी एडिटेशन अच्छा है, अगर आप एडिट अच्छा कर लेते हो तो आपको एक अच्छा एंगेजमेंट मिलेगा। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा हो, प्रोफाइल का सेटअप अच्छा हो, मतलब अगर कोई आपके वीडियोस देखना चाहे तो उसको एक ही रो में दिख जाए, अगर वो आपके फोटो दिखना चाहे तो एक ही रो में दिख जाए, अगर आपके वो पर्सनल फोटोज देखना चाहे तो एक रो में दिख जाए, वॉटएवर। और इसके अंदर में जितनी भी गर्ल्स है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट होती है कि मतलब वो नहीं होता डिजाइनिंग करने में। तो मुझे लगता है कि आपके पास में मौका है, इफ यू आर मतलब आपके पास में मौका है कि आप अपना खुद का इस तरीके का डिजाइन करो कि लोगों को पसंद आए प्रोफाइल का। और दूसरा चीज मैंने आपको बताया, पोस्ट, रेगुलर पोस्टिंग जरूरी है। अगर आप दिन भर में 3 पोस्ट करते हो, मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं, दिन की 3 पोस्ट, घंटे की एक स्टोरी आपको 1 साल के अंदर में वहां पहुंचा सकती है जहां पे आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। वंस अगेन, दिन के 3 पोस्ट, घंटे की एक स्टोरी आपको लोगों की जिंदगी में बहुत आगे लेके जा सकती है, आपकी जिंदगी में बहुत आगे लेके जा सकती है। आपको बहुत सारे एक जेन्युइन फॉलोअरशिप मिल सकती है, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको लाइक करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको मतलब आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे, ऐसे लोगों की आपको ये दे देगी, राइट। सो आगे लेके चलता हूं आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया के ऊपर में अपना लीड जनरेशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज, फाइंड राइट ऑडियंस। फाइंड राइट ऑडियंस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी को भी डीएम कर देते हैं, मतलब उनको जिसको भी पसंद आता है, जिसका भी प्रोफाइल देखता है उसको डीएम कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। आप अपना समय वेस्ट करेंगे। देखो, सोशल मीडिया के ऊपर में 2 चीजें होती है जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हो, आइदर आपका समय वेस्ट होता है या तो फिर आपको लीड्स मिलती है। आपको समय वेस्ट नहीं करना है तो कोई काम करना होगा, और वो ये है कि आपको जिसको भी मैसेज करना है, ध्यान से समझिए, आपको जिसको भी मैसेज करना है, जिसको भी अप्रोच करना है, उसके पोस्ट पे एंगेजमेंट देखिए कितना है। मतलब अगर उसके 500 फॉलोवर है, एटलीस्ट 5% एंगेजमेंट होना चाहिए मिनिमम तौर पे। अगर बड़ा अकाउंट है तो 5%, और अगर छोटा अकाउंट है, अगर उसके अकाउंट पे अंदर में 10,000 से कम का फॉलोअरशिप है, तो वहां पे कम से कम 10% एंगेजमेंट दिखनी चाहिए आपको। इन द सेंस क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर किसी के 5,000 फॉलोवर है तो उसके कम से कम 500 लाइक उसके पोस्ट पे दिखने चाहिए आपको। कम से कम 500, 600, 400 लाइक दिखने चाहिए जब आप उसके पर्सन को डीएम करो। बिकॉज आपको तो देखो, आप ज्वाइन करने में तो मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी, उसको अप्रोच करने में मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अगर उसको अप्रोच करने में मेहनत लगने वाली है तो आप सिर्फ एक चीज को अंडरस्टैंड करिए, अगर आप मेहनत ही कर रहे हो तो क्यों ना अच्छे इंसान के ऊपर कर ली जाए।
क्यों ना अच्छे इंसान के ऊपर में कर ली जाए जो आपका राइट ऑडियंस है। तो सबसे पहली चीज राइट ऑडियंस फाइंड करना जरूरी है। यू नीड टू फाइंड राइट ऑडियंस। सबसे पहली चीज आपको अंडरस्टैंड करो कि आपको राइट ऑडियंस को ढूंढो। बहुत सारी बार में हम क्या करते हैं, किसी को भी मैसेज कर देते हैं और बोलते हैं सर मैंने 15 मैसेज किए, सर मुझे किसी का रिप्लाई नहीं आया, मैंने 20 मैसेज किया, मैंने रिप्लाई नहीं आया। आप देखो उस इंसान की प्रोफाइल पे जाके, क्या उसके कुछ दोस्त भी है, उसने कुछ पोस्ट दोस्तों के साथ में भी डाली हुई है क्या? उसके बाद में अगर आप पार्टी पर्सन हो, अगर आप ऐसा पर्सन हो जिसको पार्टी करना अच्छा लगता है, अगर आप ऐसा पर्सन हो जिसको लाइफस्टाइल अच्छी लगती है, तो आप उसी टाइप के लोगों में जाओगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब आप समझो कि आपकी लाइफस्टाइल 0 है और आप किसी ऐसे पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं जिसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। शायद वो आपको कहीं ना कहीं पे इग्नोर कर दे या शायद वो आपको उतना वैल्यू ना दे, बट अगर आप सही सेम टाइप के लोगों को अगर इनवाइट करने की कोशिश करोगे तो दैट विल इंपैक्ट मोर ऑन योर प्रोस्पेक्ट। आपके लोगों के ऊपर में ज्यादा इंपैक्ट करेगा। तो सबसे पहली चीज, किसी को भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करना, हमें किसी को भी मैसेज नहीं करना। हमें सबसे पहले उसके पोस्ट के ऊपर में एंगेजमेंट देख के उस पर्सन को फॉलो करना है। उसके बाद में उसकी प्रोफाइल को जाके देखिए और जाके देखने के बाद में आप क्या मैसेज डालने ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है आपके पास में माइक्रो इन्फ्लुएंसर। माइक्रो इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है जिनके 25-50 हजार 1 लाख फॉलोअर्स है, दोज हु आर पीपल जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर है। माइक्रो इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर है। बट आपको कैसे करना है? 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 जितने भी लोगों के ऐसे कोई फॉलोअरशिप होगी तो आपको करना एक काम है, और वो काम ये है दोस्तों कि आपको उन लोगों से कोलैबोरेशन करना है। आपको उन लोगों से कोलैबोरेशन करना है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं क्या करना है। सबसे पहली चीज तो आपने नोन के अंदर में कितने ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर है उनको ढूंढो। आपके रिलेटिव्स के अंदर में, आपके दोस्तों के अंदर में, आपके फैमिली के अंदर में, आपके आजू बाजू के अंदर में जो नोन के लोग हैं, सबसे पहले तो आप उनको पकड़ो और उनके थ्रू आपकी सोशल मीडिया को प्रमोट करवा लो। इट माइट बी एनी पोस्ट, इट माइट बी एनी स्टोरी, इट माइट बी एनी गिव अवे। आप कुछ भी करवा के उनके साथ में बात करके, उनके साथ में कोलैबोरेशन करके, उनके ऊपर उनके पोस्ट के अंदर में आप अपनी पोस्ट करवा लो। अब क्या बोलोगे आप? जैसे कि एग्जांपल, मुझे कोई प्रोफाइल अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये बंदा मेरे काम का है, तो मैं बहुत सिंपल मैसेज डालता हूं, हाय आई एम जस्ट गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल। मैं आपकी प्रोफाइल के थ्रू जा रहा था एंड इट सीम्स अमेजिंग। ये बहुत अच्छी लगी मुझे, इट सीम्स अमेजिंग, और मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो और एक दूसरे को प्रमोट करें। कैन वी प्रमोट ईच अदर? क्या आप और मैं मिलके एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप और मैं मिलके एक दूसरे को प्रमोट करेंगे? देखिए, अगर आपके फॉलोवर चाहे जितने भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अंदर में एक हिम्मत होनी चाहिए कि आप सामने वाले को मैसेज करो और ये मैसेज करो कि यस कैन वी प्रमोट ईच अदर? क्या हम एक दूसरे को प्रमोट कर सकते हैं? तो 10 मैसेज करेंगे तो आपको 2 लोगों के रिप्लाई आ जाएंगे जो आपको हाँ बोलेंगे। तो वो क्या करेगा, वो आपकी स्टोरी उसके प्रोफाइल पे डालेगा, आप उसकी स्टोरी अपने प्रोफाइल पे डालिए। वंस अगेन, क्या आप उसकी स्टोरी आपके प्रोफाइल पे डालिए, आप एक दूसरे को क्रॉस प्रमोशन करिए। दिस इज द सेकंड पॉइंट। बट मैं वापस एक चीज बता रहा हूं कि नॉन जोन के माइक्रो इन्फ्लुएंसर को ज्यादा से ज्यादा आप प्रेफर करो, क्योंकि उनके फॉलोअर जो है वो आपके जैसे ही होते हैं। क्योंकि आप जिस एरिया से होते हो, जिस कॉलेजेस से होते हो, जिस एरिया से होते हो, उसी की फॉलोअरशिप उसको मिलती है जो आपका एक नॉन माइक्रो इन्फ्लुएंसर है। मेक श्योर करेगा कि अगर ये काम आपका नॉन माइक्रो इन्फ्लुएंसर करे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप क्या बोल सकते हैं, योर प्रोफाइल इज अट्रैक्टिव, कैन वी कोलैबोरेट विद ईच अदर? क्या हम एक दूसरे को प्रमोट कर सकते हैं? क्या हम एक दूसरे को कोलैबोरेट कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आगे लेके चलता हूं आपको, सेल्फ वर्किंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारी बार में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी टीम करे, मेरी टीम करे, मेरी टीम वाले करे, मेरी टीम वाले करे। मैं आपको एक चीज बता दूं, टीम वाले कभी नहीं करेंगे जब तक आप खुद नहीं करेंगे। इफ यू वांट कि आपकी टीम करे, आप खुद करना शुरू कर दो। मतलब आपके 3 पोस्ट अगर दिन में आपकी टीम को दिखते हैं तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको देख के एक्शन लेंगे एंड दे वांट टू बी लाइक यू। वो आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपके जैसा करना चाहेंगे। तो वो क्या करेंगे, आप अगर 3 पोस्ट करते हो तो वो 3 पोस्ट करना शुरू करेंगे। बट आपको क्या करना पड़ेगा, लीड बाय एग्जांपल विथ रिजल्ट एज वेल एज एक्शन। मतलब जब भी आपका एसोसिएट आपका कोई भी सोशल मीडिया ओपन करे, 1 घंटे के बाद में तो आपके व्हाट्सएप पे एक स्टोरी आनी चाहिए, फेसबुक की स्टोरी आनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी आनी चाहिए। देखो, दिन भर के अंदर में आपको 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा देना पड़ेगा। अगर आप इसको देते हैं तो 1, 2 साल 3 साल के अंदर में आपके पास में एक बहुत बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीड बाय एग्जांपल। अपनी टीम के अंदर में पहले करो, और अगर आप अपनी टीम को पहले करते हो तो आपके लिए रिजल्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से इस फॉर्मूले को सुनिए। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करना शुरू कर दे तो आपके रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाएंगे। AIDA मॉडल, AIDA फॉर्मूला।
AIDA फॉर्मूला। सबसे पहली चीज, A फॉर योर अवेयरनेस, लोगों को पता चले कि आप क्या करते हो। सबसे पहली चीज। और एक चीज, लोगों को यह भी पता चले कि आप सोशल मीडिया पे हो भी। बहुत सारी बार में क्या होता है कि हमारे और आपके दोस्त जो है वो इंस्टाग्राम पे होते हैं, बट हम कभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपना इंस्टाग्राम का आईडी आज तक पोस्ट ही नहीं करा हमने। मतलब हमने कभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, आपका व्हाट्सएप स्टेटस 300 लोग देखते हैं, आपका व्हाट्सएप स्टेटस 300 लोग देखते हैं, और 300 लोगों ने देखने के बावजूद भी आपने आज तक कभी ट्राई नहीं करा। आपने आज तक कभी ट्राई नहीं करा कि आपके इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपके व्हाट्सएप पे डालो और बोलो कि दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी एंड जस्ट गो एंड फॉलो मी। क्या पता उसमें से 10-15 लोग फॉलो कर ले आपको, आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। क्या पता जब भी आप कोई नया पोस्ट करो तो आप तुरंत अपने इंस्टाग्राम पे डालो, अपने व्हाट्सएप पे डालो, अपने लिंक्डइन पे डालो, आप जहां जहां पे हो सब जगह पे एक पोस्ट की लिंक डाल दो, ताकि फिर एक जगह पे एंगेजमेंट आएगी आपके पास, एक जगह पे एंगेजमेंट आएगी। तो सबसे पहली चीज अवेयरनेस, लोगों को पता चले कि आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप पे, या फिर आप किसी एक सोशल मीडिया को शुरू करते हो। सबसे पहले एक सोशल मीडिया बिल्ड करने के लिए लो, साइमल्टेनियसली बाकी बिल्ड करो। तो सबसे पहले आपने अगर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया बिल्ड करने के लिए लिया है तो आप इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे जाके प्रमोट करो, फेसबुक के ऊपर में प्रमोट करो। उसके बाद में आप जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हो उन सारे प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करो। यू नीड टू टेल पीपल यू आर ऑन इंस्टाग्राम, यू आर ऑन इंस्टाग्राम। लोगों को पता चले कि आप किसी सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो। सेम पोस्ट इंस्टा पे करो, सेम पोस्ट आप व्हाट्सएप पे करो, सेम पोस्ट आप फेसबुक पे करो। दूसरा है, आप कोई गिव अवे दे सकते हैं अगर आपको लगता है, या फिर कोई भी चीज मैं अगर आपको बता दूं कि आज का हम इस सेशन के अंदर में लास्ट में गिव अवे देने वाले हैं। अगर आप लोग लास्ट तक बने रहते हैं तो वी आर गोना गिव अवे, हम इस सेशन के अंदर में गिव अवे देने वाले हैं। जो गिव अवे आप लोगों के लिए होगा, बेस्ट कमेंट के लिए होगा, वो मैं बताऊंगा लास्ट में कि क्या करने वाले हैं। बट सबसे पहली चीज अवेयरनेस आपके लिए जरूरी है। तो अवेयरनेस आपको जितनी जगह फैला सकते हो फैलाओ। अगर आप पर्सनली भी किसी को मैसेज कर सकते हो आपके इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा, तो आपको मैं आपको बताता हूं। आज के बाद में कभी किसी का नाम मत पूछो, नंबर मत पूछो। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मैं परसों किसी नीचे मेरे सोसाइटी में था और कोई लड़का, मुझे लगा कि 2-3 दोस्तों के अंदर में वो बात कर रहा था, तो मैंने उसको बहुत जाके पूछा। मैंने बोला, हाय भैया, मेरा नाम किरण है यार, मुझे आपसे मतलब आपको देख के मुझे अच्छा लगा, आप अच्छा बात करते हो, राइट, यू आर स्पीकिंग गुड। आप अपना इंस्टाग्राम आईडी बताइए ना, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूं, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूं। अगर आपको कोई आके ये बोले कि मैं आपको फॉलो करना चाहता हूं तो आपको क्या लगेगा? आपको क्या लगेगा? आप किसी भी पर्सन को ऑफलाइन मिलेंगे तो सबसे पहली चीज यूज करिए, आप उसको बोलो कि मैं आपको फॉलो करना चाहता हूं, कि जस्ट गिव मी योर इंस्टाग्राम आईडी। मैं आपको बता सकता हूं कि किसी का नंबर आपके पास में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम आईडी होना चाहिए। आप किसी भी पर्सन को मिलो, मैं कैब ड्राइवर से मिलता हूं तो कैब ड्राइवर को जाते जाते बोलता हूं, भैया आपका इंस्टाग्राम आईडी बताइए ना, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूं। मैं उसको फॉलो करता हूं, वो मुझे भी फॉलो बैक कर लेता है, दैट्स इट, मेरा काम हो गया। अब मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या करता हूं, मैं कब फ्लाइट लेता हूं, मैं कब कहां खाना खाता हूं, मैं कहां घूमता हूं, किस घर में रहता हूं, कैसे कपड़े पहनता हूं, मैं उसको दिखाऊंगा, मैं उसको दिखाऊंगा। और दिखाने के बाद में वो मेरे जैसा बनना चाहेगा या फिर वो मुझ में इंटरेस्ट लेने शुरू कर देगा, देन आई विल प्रोस्पेक्ट हिम, मैं उसको प्रोस्पेक्ट करूंगा। तो आज के बाद में सबसे पहली चीज क्या है, लोगों को ओपनली बोलो। और जब भी किसी पर्सन से बात करो, जो भी अननोन पर्सन आपके सामने हो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो सबसे पहली चीज आपको इस तरीके से बात करना है कि आपका जन्मों जन्म का रिश्ता है। आपको नहीं लगना चाहिए कि वो आपके लिए अननोन है। सबसे पहली चीज, अननोन समझ के कॉल, अननोन समझ के मैसेज ही मत करिए, जस्ट मैसेज एनीबडी। आपको लोगों के साथ में कनेक्ट करना अच्छा लगना चाहिए, जस्ट हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल, दैट्स इट, दैट्स इट। आप ऐसी भी कोई चीज कर सकते हो जो उनको हंसाने के लिए हो। इफ यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू एनीबडी अ वेरी फर्स्ट टाइम, और अगर आप उसको हंसा पाए, उसके चेहरे पे स्माइल ले आ पाए, दैट्स अ ग्रेट थिंग, जहां से वो आपके साथ में जुड़ना पसंद करेगा, आपके साथ में बात करना पसंद करेगा। इफ यू क्रिएट वन स्माइल ऑन एनीबडीज फेस। उसके बाद में सबसे पहली चीज, दोस्तों की तरह बात करना शुरू कर दो। मैं आपको बता दूं, मैं कल किसी का फॉलोअप ले रहा था वीडियो कॉल पे, एंड द पर्सन जिसके साथ में मैंने 12-15 मिनट बात करी जूम वीडियो कॉल पे, और जब वो सेशन एंड हो रहा था या फिर हम फोन रख रहे थे, वो मुझे मुस्कुराते हुए बोलता है, किरण सर मुझे लगा नहीं कि आपको और मैं पहली बार में मिल रहा हूं। तो सबसे पहली चीज, आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके पर्सन को जो आपको मिल रहा है, उसको कभी नहीं लगना चाहिए, उसको कभी फील नहीं होना चाहिए कि आप उसको पहली बार में मिल रहे हो। तो सबसे पहली चीज कि भैया जब भी किसी से मिलो तो उसको लगना नहीं चाहिए, राइट। ऑफलाइन के हर प्रोस्पेक्ट को ऑनलाइन लेके जाओ,
ऑफलाइन के हर प्रोस्पेक्ट को ऑनलाइन लेके जाओ। जिसको भी आप ऑफलाइन मिलो उसको ऑनलाइन लेके जाओ। उसके बाद में आपको 3 चीजें और करनी है। आपको आपकी लाइफस्टाइल दिखानी है, जो आप लाइफस्टाइल जीते हो। देखो एक चीज मैं बताता हूं, अगर आप मेरी इंस्टाग्राम पे चले जाओगे या फिर किसी भी अच्छे इन्फ्लुएंसर के इंस्टाग्राम पे चले जाओगे, जो चीजें आप करते हैं मोस्ट ऑफ द चीजें हम भी करते हैं, या फिर वो हर इंसान करता है। तो सबसे पहली चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, लाइफस्टाइल दिखानी पड़ेगी आपको। पीपल वांट टू फॉलो यू, पीपल वांट टू बी लाइक यू, ऐसी लाइफस्टाइल आपको दिखानी पड़ेगी। और जो लाइफस्टाइल आप दिखाओगे उसी से लोगों के माइंड के अंदर में आपकी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद में मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल, वैल्यू एंड तीसरा है रिजल्ट। आपके साथ में कोई पर्सन जुड़ा था इससे पहले और उसको कोई भी रिजल्ट आया होगा। आपके टीम का कोई पर्सन 8% भी बना है, जस्ट गो एंड शेयर ऑन द इंस्टाग्राम। और ऐसा सिर्फ पोस्टर डाल के छोड़ मत दीजिए, वहां उसकी स्टोरी लिखिए अगले पोस्ट में, हे दिस इज समीर, जिसने आज से 3 महीने पहले मेरे साथ में शुरुआत करी थी। नाउ ही इज अ इंडिपेंडेंट गाय, जो अपना बिजनेस खुद से कर रहा है। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके लोगों को पोस्टर्स उसको हर दिन दूसरे तीसरे दिखते हैं। आप अगर वहां पे अपना वीडियो डालोगे या फिर आप लिखोगे तो उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। मेक श्योर करिएगा आप कोई भी स्टोरी डाले तो अगली स्टोरी में उसका एक्सप्लेनेशन जरूर हो। ऑन योर इंस्टाग्राम, ऑन योर फेसबुक, एवरीवेयर आप कोई भी स्टोरी डालो, उसका अगली स्टोरी पे आपका एक्सप्लेनेशन जरूर होना चाहिए। अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हो उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, और मैंने आपको बताया कि अटेंशन इज अ न्यू करेंसी। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी गेन्स रिस्पेक्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अगर आप ये काम कंसिस्टेंटली करते हैं तो मार्केट के अंदर में, लोगों के अंदर में आपकी रिस्पेक्ट तैयार हो जाती है और क्रेडिबिलिटी तैयार हो जाती है, फेस वैल्यू तैयार हो जाता है। बट आपको रेगुलर करना पड़ेगा, लोगों के सामने बार बार आना पड़ेगा। आपको शेमलेस सेल्फ प्रमोटर बन के बार बार लोगों के सामने आना पड़ेगा। कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं है, आपको अपने आप को प्रमोट करना है। आप जब भी पहली बार में कोई नया पेन खरीदते हो तो सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? अपना खुद का ना। तो नाम तो बनाना ही चाहते हो आप। अगर आप नाम बनाना चाहते हो तो लेट्स प्रमोट इट लाइक अ फायर। आपको सबसे पहले खुद को हीरो मानना पड़ेगा, बाद में दुनिया मानेगी। लेट्स प्रमोट योरसेल्फ विद द हायर लेवल। आप लाइफस्टाइल दिखा दो, आप वैल्यूज दिखा दो, आप रिजल्ट दिखा दो, और ये अगर कंसिस्टेंटली आप करते रहते हो तो दैट क्रिएट्स रिजल्ट एज वेल एज रिस्पेक्ट एज वेल एज क्रेडिबिलिटी। मैं आपको बता दूं, हर दिन के अंदर में आपको 15 मिनट कम से कम लाइव जाना चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट अ डे। आप कैसे भी घर में रहते होंगे, आप कैसे भी कपड़ों में होंगे, इट्स ओके। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो सोते समय, मुझे लगता है कि 3/4 पे नहीं सोता होगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान, वो सूट बूट में नहीं सोता। एवरीवन इज लाइक यू एंड मी। हर कोई आपके और मेरे जैसा है, हर कोई आपके और मेरे जैसा है भैया। वो खाने में खाना ही खाता है, वो आपके और मेरे ही जैसा है। जस्ट डीएम हिम। हर किसी को, अगर आपको कोई लड़का या लड़की कोई मैसेज करे तो आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल लगता है। इफ एनीबडी आपको अगर आके कॉल करता है कि यार आप अच्छे दिखते हो, आपका अच्छा प्रोफाइल है, आपको कोई भी कुछ ऐसा अच्छा बोल दे तो आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। तो किसी और को भी बोलोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहली चीज, कंसिस्टेंसी गेन्स रिस्पेक्ट एज वेल एज क्रेडिबिलिटी। और आप लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करिए, इट्स बिल्ड अगेन अ क्रेडिबिलिटी। लोगों के साथ में आपकी क्रेडिबिलिटी तैयार हो जाती है। एक चीज आप टेंशन छोड़ दो कि आपको कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग आपकी पोस्ट के ऊपर में मजाक उड़ाएंगे, शायद कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करके गलत चीजें बोलेंगे। इट्स ओके, वो उनका काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। और एक चीज और बताता हूं, आप जिस लेवल के इंसान हो उसी लेवल के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। आपका जिस लेवल का माइंडसेट है उसी लेवल के माइंडसेट के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। तो टेंशन मत लो, आपको कोई अदर ग्रह का इंसान मैसेज नहीं करने वाला, या आपको कोई और रिप्लाई नहीं देने वाला। आपको वही रिप्लाई देगा जो आपके जैसा है। वो आपके इसमें जाएगा इंस्टाग्राम के अंदर में, आपकी पुरानी पोस्ट देखेगा, देखने के बाद में अगर आप उसको लगता है कि इज अ इंटरेस्टिंग पर्सन तो आपके पास में वो आएगा और आपको फॉलो बैक करेगा और आपके साथ में मैसेज पे बात करेगा। बट अगर लगता है कि यू आर नॉट द राइट पर्सन टू टॉक, वो नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज, आप राइट माइंडसेट वाले, सेम माइंडसेट वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हो। आपको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और लॉ ऑफ पॉजिटिविटी को इकट्ठा करके इस बिजनेस के अंदर में अपने आप को प्रमोट करना होगा ऑन द इंस्टाग्राम। सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है मैं आपको बता दूं, द वर्ड्स यू स्पीक रिपीटेड एंड द एक्शन यू टेक रिपीटेड दैट यू बिकम्स।
जो भी चीज आप बोलते हो, जो भी चीज आप करते हो, वैसे आप बनते हो। तो सबसे पहली चीज, आप राइट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको आपके बॉडी के अंदर से राइट एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी इस नेचर के अंदर में। यू नीड टू गिव राइट एनर्जी टू नेचर। आपको इस नेचर को एक राइट एनर्जी प्रोवाइड करनी है। आपको मैं बता दूं, एनर्जी अट्रैक्ट्स पीपल और इमोशन अट्रैक्ट्स सिचुएशन। एनर्जी अट्रैक्ट्स पीपल एंड इमोशंस अट्रैक्ट सिचुएशन। अगर आप किसी भी चीज में इमोशन डालोगे तो सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हो आप। अगर किसी भी चीज में आप अगर एनर्जी डालोगे तो आप पीपल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हो, लॉ ऑफ पॉजिटिविटी पे बिलीव करते हो, तो उसके बाद में आपकी रिस्पेक्ट करने वाले, आपको लाइक करने वाले, आपके साथ में काम कर सकते हैं, ऐसे लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो वंस अगेन, आपको क्या करने की जरूरत है? आपको हमेशा अपना फेस लोगों के सामने लाने की जरूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट और एक, पॉजिटिव अफर्मेशन कैन मेक इट रियल। आपको मैं बता दूं, मैं बहुत बार मैं ये सोचता था कि यार मैं कभी 5000 फॉलोअर से ऊपर नहीं जा सकता, या फिर आज मैं टारगेट ले रहा हूं कि मैं इस साल के एंड तक लगभग 1 लाख फॉलोअर तक हम लोग पहुंचेंगे, जब तक ये पैंडेमिक वापस खत्म हो जाएगा। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, इफ यू कैन डू द पॉजिटिव अफर्मेशन इन योर माइंड, दैट कैन पॉसिबल कि आपके जिंदगी के रियल लाइफ में भी वो चीजें होना शुरू हो जाएगी। वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, जस्ट बी द पर्सन हु कैन डू द पॉजिटिव अफर्मेशन ऑन एवरी डेली बेसिस अबाउट दैट। लोगों को एम्पावर करो, लोगों को मोटिवेशन दो, रिजल्ट शो करो, पैसा शो करो, प्रॉफिट शो करो, लाइफ के अंदर का आपके जिंदगी के अंदर में आया हुआ बदलाव शो करो। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई अवेयरनेस के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यू नीड टू क्रिएट अवेयरनेस इन अ पीपल कि आप क्या करते हो, आप किस टाइप के पर्सन हो, आप किस तरीके के दिखते हो, क्या चीजें हैं, आपको अवेयरनेस करनी है। दूसरे टॉपिक के ऊपर लेके चलता हूं, AIDA फॉर्मूले के अंदर में दूसरा, इंटरेस्ट। सबसे पहली चीज, इंटरेस्ट डेवलप करो लोगों का, आपके अंदर में इंटरेस्ट डेवलप करो। आप कुछ ऐसी चीजें करो जो लोगों को अच्छी लगे, जो लोगों को अच्छी लगे, तो लोगों के अंदर में आपके बारे में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। एंड दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू फॉलो यू। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके पोस्ट का इंतजार करते हैं। आपको नहीं पता, अगर मेरे पास में 21,000 पीपल है तो कम से कम, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, 210 तो लोग ऐसे होंगे जो मेरे पोस्ट का इंतजार करते होंगे कि अरे सर का पोस्ट कब आएगा। या फिर आपके पास में अगर 50 लोग हैं तो 5 लोग तो ऐसे होंगे जो आपके पोस्ट का इंतजार करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इंटरेस्ट पैदा करो लोगों के अंदर में थ्रू योर एक्टिविटीज, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और दूसरी चीज, आपकी जो टीम है, लाइक आपके छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे, जितने भी ब्रॉन्ज है उनके खुद के ग्रुप्स होंगे, जितने भी सिल्वर है उनके खुद के ग्रुप्स होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, वो लोगों के पास में आपके नंबर से है, आपके पास में उनके नंबर से है, जस्ट गो एंड पुट ऑन योर इंस्टाग्राम, और आपकी टीम वाले आपको सपोर्ट करेंगे। और ये कल्चर अपने टीम में लेके आओ कि एक दूसरे को सपोर्ट करने का कल्चर। देखो, सोशल मीडिया के ऊपर में बिल्ड करने का सबसे बड़ा तरीका यही है। अगर ये 600 लोग जाके, वो जो आज हम ये शेयर करेंगे इस पोस्ट को, अगर ये 600 लोग इस पोस्ट के अंदर में, राइट, तो आपको क्या होगा, आपके टीम के अंदर में कितना बड़ा मतलब ये चीज हो जाएगी, कितनी बड़ी लेवल पे मतलब बवाल हो जाएगा। 400-500 लोग कमेंट करेंगे, 400-500 लोग शेयर करेंगे, 400-500 लोग सेव करेंगे। मैं बता रहा हूं इस वीडियो पे 20,000 व्यूज जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कि यू पीपल गेव। एक मिनट लगता है यार, अगर आपसे किसी ने कुछ दिया है तो उसके साथ में, अगर आपको किसी के अंदर में कोई चीज अच्छी लगती है तो जस्ट गो एंड शो योर इमोशंस ऑन अ कमेंट बॉक्स, तो आपको शायद उससे फायदा हो जाएगा। सो सेकेंड चीज है इंटरेस्ट। तीसरा चीज है, और एक चीज मैं बताता हूं, अटेंशन ग्रैब अट्रैक्शन। अगर आप अटेंशन ले पाते हो लोगों का तो लोगों का अट्रैक्शन ले पाओगे। उसके बाद में और एक चीज, आपको सोशल मीडिया के ऊपर में अपनी जिंदगी के बारे में, आप अगर खुश हो तो खुश दिखाना जरूरी है। आपके बिजनेस के अंदर में आप कितना खुश हो, मैं आपको बता दूं, आप अगर सिर्फ इतना डालोगे, पिछले 10 दिन का बिजनेस बहुत जबरदस्त हुआ, मजा आ गया, पिछले 4 दिन में मैंने 5 एयर प्यूरिफायर बेचे, मजा आ गया, माई बिजनेस इज ग्रोइंग, आई एम ग्रोइंग, माई बिजनेस इज ग्रोइंग, आई एम ग्रोइंग। People want to connect with those people, those who are growing, those who are positive, those who are optimistic, those who are dreamer. If you one of them, people want to connect with you. लोग आपके साथ में वैसे जुड़ना चाहेंगे, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैसा इंसान बनना पड़ेगा। बट अगर बनने के लिए तैयार हो, अटेंशन ग्रैब अट्रैक्शन।
आपका बिजनेस बढ़ रहा है और आप खुश हो, ये आपको दिखाना है। मैं आपको बता दूं, अगर मान लो कि मैं किसी आज अभी के समय पे मैं बात कर रहा हूं, बहुत एग्जांपल बताता हूं। आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाला और स्क्रीनशॉट निकालने के बाद में आपने डाला one of the precious priceless training program I ever attained, thank you so much XYZ, और being a part of your premium community। आपने एक वर्ड यहां पे यूज किया, प्रीमियम कम्युनिटी। दोस्तों, लोगों को यह लगेगा कि आप किसी प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट है। देखो, आपको एक्सप्रेस करने आना चाहिए। अगर आपको एक्सप्रेस नहीं करने आता तो शायद आप बहुत अच्छा बिजनेस नहीं करेंगे। यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शेमलेस सेल्फ प्रमोटर बनना पड़ेगा। दूसरी चीज समझ में आई, इंटरेस्ट। तीसरा है डिजायर। तीसरा है डिजायर। डिजायर के अंदर में क्या है? आपके अंदर में एक आग होनी चाहिए, आपके अंदर में एक जुनून सा होना चाहिए, आपके अंदर में एक पैशन सा होना चाहिए, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं। कंफर्ट जोन को छोड़िए। मैं आपको बता सकता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज सुनेंगे और कल इसको भूल जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे सेशंस आपने इससे पहले भी अटेंड किए। बट मैं वापस बता रहा हूं, एक्शन टेकर और मनी मेकर। इफ यू आर टेकिंग एक्शन, यू कैन मेक अ मनी थ्रू सोशल मीडिया। अदरवाइज आप अगली बार में वापस किसी ऐसी ट्रेनिंग में आएंगे और तालियां बजा के निकल जाएंगे, वाह वाह करके निकल जाएंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। यू नीड टू टेक डेली एक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर में बहुत अच्छा बिजनेस करना चाहते हो तो एक चीज और करिए, डिक्लेयर योर ड्रीम ऑन सोशल मीडिया। डिक्लेयर योर ड्रीम ऑन सोशल मीडिया। आपके क्या करो, ड्रीम्स को डिक्लेयर करो। इफ यू वांट टू बाय एनी बाइक, जस्ट गो एंड पोस्ट ऑन योर ओन इंस्टाग्राम, ऑन सोशल मीडिया, ऑन फेसबुक। डिक्लेयर टू द पीपल। लोग आपके साथ में तभी आएंगे जब आप उनको ग्रो करते हुए दिखेंगे, जब लोगों को लगेगा कि यू आर द पर्सन जो जिंदगी में कुछ कर रहा है और आप उसको हाथ दे सकते हो, साथ दे सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिक्लेयर योर ड्रीम्स इन फ्रंट ऑफ द टीम, इन फ्रंट ऑफ द पीपल, इन फ्रंट ऑफ द एनीबडी। जिसके सामने जिसको भी मिलो उसको सपने बताते जाओ। आपका नेक्स्ट टैग अनाउंसमेंट कर दो आप, कि आप नेक्स्ट टैग इतने दिन में अनाउंस करोगे, नेक्स्ट टैग इतने दिन में कंप्लीट करोगे। इफ यू अनाउंस योर टैग्स, इफ यू अनाउंस योर टारगेट्स, इफ यू अनाउंस कि मेरा ड्रीम है, तो लोग आपके साथ में कहीं ना कहीं पे कनेक्ट होते हैं। लोगों को लगता है कि आप वो इंसान है जो ड्रीमर है, जो ऑप्टिमिस्टिक और जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। और उसके साथ साथ में जब आप ड्रीम डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद में आपकी एक्शन दिखती है, लोग आपके साथ में जुड़ना पसंद करते हैं। एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योर एक्शन इज एवरीथिंग। उसके बाद में हर पोस्ट पे आपका एक चीज मैं बता दूं, अगर आप टीएसएस में हैं तो ट्राई टू पोस्ट विद द टीएसएस लोगो। क्या पता आपकी एक पोस्ट वायरल हो जाए और आपको वहां से 200-400, 500, 30, 10, 1500 फॉलोअर मिल जाए। बट अगर वो आपको देखेगा तो आपके पोस्ट के ऊपर में अगर टीएसएस का लोगो उसको दिखेगा तो वो आपको टीएसएस के नाम से जानेगा और आपके अंदर में ऑथोरिटी क्रिएट हो जाएगी। अगर आप इस चीज को करोगे तो आपको फायदे और ज्यादा होंगे। हर पोस्ट पे आपका टीएसएस का लोगो हो। उसके बाद में इस वीक में कौन सा कंटेंट डालोगे, उसकी स्ट्रैटेजी पहले वीक में ही बनाइए या वीक में 2 बार बनाइए। आप क्या डालोगे इस वीक में सोशल मीडिया पे, आप क्या दिखाओगे इस वीक सोशल मीडिया पे। जस्ट गो एंड प्लान योर सोशल मीडिया कैलेंडर। जस्ट प्लान योर सोशल मीडिया कैलेंडर। टीएसएस का लोगो यूज करो, आपकी ऑथोरिटी क्रिएट हो जाएगी। आप अगर कोई फॉलोअप भी लेना चाहते हैं, मैं तो आपको यह सजेस्ट करूंगा, अगर आप किसी को फॉलोअप करना चाहते हो तो आज के बाद में कभी भी कॉल पे फॉलोअप मत करिए। यूट्यूब पे फॉलोअप, जूम पे फॉलोअप करिए, वीडियो कॉल पे फॉलोअप करिए, और अगर पॉसिबल है तो इंस्टाग्राम पे फॉलोअप करिए। बट आप फेस टू फेस मिलिए लोगों से, ताकि फिर आपकी खुद की वैल्यू बनना शुरू हो जाएगी। हर दिन 15 मिनट इंस्टाग्राम लाइव आइए, बातें करिए लोगों के साथ में। कुछ लोगों को ऑनलाइन लीजिए। पहले दिन में तो ऐसा ही पकड़ के लेके आइए कि कोई दिक्कत नहीं। डाउनलाइन को बोलिए आज तुमको मैं लाइव लूंगा, कल तुम मुझे ले लेना, हम दोनों एक दूसरे के साथ में लाइव आ जाएंगे। बाकी लोग सुनते रहेंगे, आप बातें करते रहो, और घर वाले कैसे खाना खाया, क्या चल रहा है करते रहो। लोगों को ये भी चीजें पसंद है। अरे लोग अगर बिग बॉस देख सकते हैं तो लोग कुछ भी देख सकते हैं, विद द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। अगर लोग ये देख सकते हैं तो लोग कुछ भी देख सकते हैं। पीपल कैन डू एनीथिंग, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको एवरी वीक की कंटेंट स्ट्रैटेजी आपको प्लान करनी पड़ेगी। उसके बाद में सोशल मीडिया सक्सेस को ट्रैक करो। आपके कितने फॉलोअर गेन हो रहे हैं, कितने फॉलोअर लूज हो रहे हैं, कितने फॉलो बैक कर रहे हैं, कितने फॉलोअर फॉलो कर रहे हैं आपको। ये आपको हर दिन देखना पड़ेगा, हर हफ्ते में देखना पड़ेगा, और आपका हर वीक में ग्रोथ होना चाहिए। उसके बाद में
और एक चीज मैं बता देता हूं और आपको जो आपको फायदेमंद रहेगा, एक स्ट्रैटेजी जो मैंने अप्लाई करी है, जो स्ट्रैटेजी मुझे सबसे ज्यादा मतलब इफेक्टिव हुई थी इनिशियल डेज में, फॉलो अनफॉलो स्ट्रैटेजी। 10 दिन तक लगातार 30 लोगों को, 20 लोगों को, 40 लोगों को हर दिन फॉलो करिए। और मैं वन पीस बोला, रैंडम फॉलो नहीं करना, देख के फॉलो करिए, उसकी एंगेजमेंट देख के फॉलो करिए। दिन का 15 मिनट निकालिए, 20 मिनट निकालिए, फॉलो करिए 50 लोगों को, अगले एक वीक तक रखिए, अगले वीक वापस अनफॉलो करिए, उसमें से कुछ लोग फॉलो बैक करेंगे। और ऐसे करते करते आपको डेली बेसिस पे 10, 5, 15, 20 आपको अच्छे लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आपको लेके चलता हूं दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, यूज हैशटैग। हमने ये बहुत बार सुना है, यूज हैशटैग। अच्छा, किसी ने पूछा कि अगर लोग हमें अनफॉलो ना करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको आपका कंटेंट डालना पड़ेगा, आपके बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आप जो कर रहे हो उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। व्हाट यू आर डूइंग, यू नीड टू शेयर विद पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैशटैग रिसर्च करो कि कौन से हैशटैग्स है जो अभी के समय पे ट्रेंडिंग पे है। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि मैं अगर किसी को फॉलो करता हूं तो मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जाम्पल, आप सब लोगों के कॉलेज के अंदर में कम से कम 500, 1000, 2000 लोग तो होंगे 500, 1000, 2000 लोग तो होंगे। आपको क्या करना है, आपको आपके कॉलेज का नाम हैशटैग में ये करना है, सर्च करना है। सर्च ऑप्शन में जाइए, अपने कॉलेज में मान लो आप MIT कॉलेज से, एग्जाम्पल, अगर आप MIT कॉलेज से या सिंहगढ़ कॉलेज से, आपने क्या किया, ये सिंहगढ़ कॉलेज, हैशटैग सिंहगढ़ कॉलेज ऐसा डाला, और जितने भी पोस्ट उसमें दिखेंगे जिसमें लिखा है हैशटैग सिंहगढ़ कॉलेज, उसमें रिसेंट में जाइए, और रिसेंट में जाने के बाद में एक मैसेज करिए। और वो मैसेज किस तरीके से होगा मैं आपको बता दूं। हे हाय, यू आर फ्रॉम द सिंहगढ़ कॉलेज, आई एम फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, आई एम फ्रॉम द सेम कॉलेज, आई एम वर्किंग विद द प्रोजेक्ट with some people, those who are from Siagarh college only, those who are earning 30, 40, 50,000 rupees per month, and I want to share that opportunity with you. Are you interested? Are you the person who is having a big dream? Are you the person who is optimistic? यकीन मानिए, आपको कम से कम अगर 10 लोगों को मैसेज करेंगे, अगर आप सेम कॉलेज पिंच करते हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 लोगों के रिप्लाई आ जाएंगे। कितने? 4 से 5। आपको 10 मैसेज करने का डेली का अगर परमिशन है तो 10 मैसेज डेली मारिए, और 10 मैसेज में से 5 लोग आपको फॉलो करेंगे, 5 लोगों से आपकी बात होना शुरू हो जाएगी सेम कॉलेजेस में। मैं आपको बता दूं, मेरा एक टीम है जो टीम सिर्फ इसके ऊपर में उसने काम कर लिया। उसने क्या किया, सिंपल बात है, अपने सर्च बार में गया, सर्च बार में जाने के बाद में उसने सर्च करने के बाद में उसके कॉलेज का नाम सर्च किया, जितने लोगों ने रिसेंट पोस्ट मारी थी उन सारे लोगों को धड़ धड़ मैसेज सेंड किया, और उसने पिछले 1 महीने के अंदर अंदर में 10, 12, 15, 20 लोगों की टीम बना ली। तो आपको क्या मैसेज लिखना है मैं वापस बता रहा हूं। हे यू आर फ्रॉम, मतलब आपको अगर जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे सिंहगढ़ यूनिवर्सिटी का, सिंहगढ़ कॉलेज का नाम ले रहा हूं, हे आर यू आर फ्रॉम द सिंहगढ़ कॉलेज, आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी और सेम कॉलेज, आई एम वर्किंग विद द प्रोजेक्ट विद सम पीपल, दोज आर फ्रॉम द सेम कॉलेज, सिंहगढ़ कॉलेज, दोज हु आर अर्निंग 50,000, 70,000, 1 lakh rupees every month, and I want to share that project with you because you are from my same college. आप मेरे साथ में सेम कॉलेज के अंदर से हो, आपने इससे पहले पास आउट किया होगा कॉलेज, तो भी आप 10th का स्कूल पकड़िए, कॉलेज पकड़िए, आपका कभी का स्कूल था वो पकड़िए, वॉट एवर द थिंग्स। अब एग्जांपल बताता हूं आपको, दूसरा तरीका बताता हूं। आपके आजू बाजू में जिस सोसाइटी में आप रहते हो या जिस एरिया में आप रहते हो, आपको क्या करना है, मैं जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं XYZ सोसाइटी में रहता हूं, तो मैंने XYZ सोसाइटी सर्च करी, और XYZ सोसाइटी के अंदर में मैंने वापस देखा पोस्ट कितने, और रिसेंट पोस्ट में गया, और जितने भी लोगों ने वहां पे हैशटैग में डाला होगा, जैसे कि हैशटैग में करवे नगर, एग्जांपल पुणे का एक एरिया आता है करवे नगर, तो उसने डाला हैशटैग करवे नगर, तो आपने वापस मैसेज करना है, हाय यू आर फ्रॉम द करवे नगर, आई सॉ इन योर पोस्ट, आई एम ऑल्सो फ्रॉम द करवे नगर, मैं करवे नगर से ही हूं, और हम करवे नगर के लोग किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोग जो करवे नगर के हैं वो 30,000, 50,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं। मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता हूं, ये जो प्रोजेक्ट है वो स्पेशली फॉर द पीपल जो हमारे आजू बाजू के हैं, और आप करवे नगर से है, तो मुझे लगा आपके साथ में शेयर कर लेना चाहिए। आई होप कि आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या कर सकते हो, एरिया सर्च कर सकते हो, कॉलेज सर्च कर सकते हो, सिटी सर्च कर सकते हो, और इंटरेस्ट भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, हैशटैग क्रिकेट डालिए, हैशटैग क्रिकेट डालिए,
और जितने भी लोग उसमें क्रिकेट के इंटरेस्ट में आएंगे, आपको क्या बोलना है? हे हाय, दिस इज किरण and I saw your profile. You are a singer, you are a dancer, you are a cricketer. We have a project where some cricketers are earning good money in a part time. If you are interested, just DM me. आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं. You can approach anybody. You can approach anybody. तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है? ऑडियंस आपको क्या करने हैं? सिलेक्ट करने हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप XYZ यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना है. उसके बाद में मैंने आपको बोला इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन. अगर आप इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन करते हो तो भी आपके लिए अच्छा. मैं आपको बता दूं, आपका और मेरे लिए फायदेमंद कौन लोग हैं. जैसे कि आपको मैं बता दूं, विवेक बिंद्रा जी, आज शायद जितने भी लोग विवेक बिंद्रा जी के साथ में है वो हमारे लिए टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि वो लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, उनको बिजनेस करना है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. आप डालिए ना, हे हाय, दिस इज किरण फ्रॉम पुणे ओनली. आप डालिए हैशटैग पुणे और उसके बाद में हैशटैग विवेक बिंद्रा और सर्च करिए उसको. और उसको सर्च करने के बाद में उसको मैसेज करिए, हे हाय, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल. यू आर द बिग फैन ऑफ विवेक बिंद्रा. यू आर द बिग फैन ऑफ सोनू शर्मा. आई सॉ योर प्रोफाइल. आई एम ऑल्सो द सेम. और मैं ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जो विवेक बिंद्रा जी के साथ में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर में है या फिर सोनू शर्मा सर के साथ में है. और वहां पे हमारे ही लोग जो आपके जैसे मेरे जैसे जो विवेक बिंद्रा जी के बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, वो लोग वहां से सीख के यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं. आई हैव अ प्रोजेक्ट. इफ यू हैव अ ड्रीम, इफ यू हैव एनी आपकी जिंदगी के अंदर में कोई ऑप्टिमिस्टिक बना है तो आप आइए, हम और आप मिलकर इस बिजनेस को करते हैं. लेट्स मीट ईच अदर, लेट्स कोलैबोरेट विद ईच अदर. क्या कर सकते हैं आप? दूसरी चीज, विवेक बिंद्रा जी के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनमें जाइए, एक मैसेज बनाइए, हे हाय, आई एम अ बिग फैन ऑफ विवेक बिंद्रा जी एंड आई सॉ यू, यू आर ऑल्सो फॉलोइंग विवेक बिंद्रा. आई सॉ यू, यू आर ऑल्सो फॉलोइंग विवेक बिंद्रा. आई लाइक टू कनेक्ट विथ यू. आई हैव अ प्रोजेक्ट. I know that you are interested in entrepreneurship. I know that you are interested in a business. I know you are interested in money. I have some project where I am working and I can easily support you. I can easily guide you if you have 10 to 15 minutes for in your hand, and I can easily guide you. अगर आप ये चीज करते हो तो आपको और रिजल्ट मिलेंगे. आपको और चीज मैं बताता हूं. सोनू शर्मा सर के जितने भी पेजेस आपको मिलते हैं, कुछ मत करिए, जाइए हैशटैग सोनू शर्मा सर्च करिए. जितने भी लोगों ने सोनू शर्मा सर का हैशटैग यूज किया होगा, सोनू शर्मा मोटिवेशन, सोनू शर्मा हैशटैग, सोनू शर्मा टैग, जस्ट गो एंड मैसेज देम, हे हाय, दिस इज किरण फ्रॉम टीम सोनू शर्मा एंड आई सॉ यू आर द ट्रू फैन ऑफ सोनू शर्मा. आई लव टू कनेक्ट विथ यू ब्रो बिकॉज आई एम वर्किंग विथ मिस्टर सोनू शर्मा सर. And I'm so happy, grateful, just because of I am working with Sonu Sharma sir, and I would love to share the same with you. Game change. आपको कितने सारे लोग मिलेंगे? संदीप माहेश्वरी हमारे टारगेट ऑडियंस में आते हैं, उनके फॉलोअर्स को आप कर सकते हो. विवेक बिंद्रा जी को कर सकते हो. जितने भी हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग डालिए, हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग डालिए और सर्च करना शुरू कर दीजिए कि हाउ मेनी पीपल आर दोज हु आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग. वो रॉ मटेरियल है हमारे लिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक्टिव इनकम आती है, पैसिव इनकम नहीं आती. वो जिंदगी भर काम करते रहेंगे. अगर 1 लाख रुपए उनको काम करना है तो, कमाना है तो उनको हमेशा काम करना पड़ेगा. और अगर हमारे लिए राइट ऑडियंस है और ऑलरेडी ट्रेन है, सबसे अच्छी बात क्या है, ऑलरेडी ट्रेन है, डालिए हैशटैग एफिलिएट मार्केटर. और जितने लोग दिखेंगे, अगर आपको सही प्रोफाइल लगता है तो जस्ट गो एंड डीएम देम. दैट्स इट. यू गॉट मोर लीड्स, यू गॉट मोर पीपल, ऑर्गेनिक लीड्स. आपको पैसा पे करने की भी जरूरत नहीं है. यू गॉट मोर लीड्स, राइट. टैग में सर्च करिए, फॉलोअर में सर्च करिए, ऑडियंस में सर्च करिए, हैशटैग एंटरप्रेन्योर्स में सर्च करिए. अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है, जिनको हैशटैग एंटरप्रेन्योर में से आप सेंड करोगे, मतलब आपको वो जॉब वाला मेंटालिटी तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनका. बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें जॉब वाला मेंटालिटी तोड़नी पड़ती है, EBSI क्वाड्रेंट ये वो बता के. तो यहां पे तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप उसका मेंटालिटी तोड़ो, राइट. मोटिवेशनल पेजेस होते हैं बहुत सारी बार,
बहुत सारे मोटिवेशनल पेजेस आपको दिखते हैं, मोटिवेशनल पेजेस के जो फॉलोअर्स आप उनको जाके मैसेज कर सकते हो। एक कॉमन चीज मिलनी चाहिए आपको, एक कॉमन चीज, आप उसके थ्रू कनेक्शन बना लोगे। एक कॉमन चीज, यू नीड टू फाइंड ओनली वन कॉमन थिंग। इट माइट बी योर कॉलेज, इट माइट बी योर स्कूल, इट माइट बी योर कास्ट, इट माइट बी एनीथिंग, एनीथिंग। आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी। कितने लोगों को अभी तक का सेशन वर्थ लगा, कितने लोगों को अभी तक का सेशन के अंदर में कुछ चीजें वैल्यूज मिली। अगर आप हंसा सकते हो तो लोगों को हंसाइए। राइट, अब हम कल सीखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर में पोस्ट कैसे करना है, सोशल मीडिया के अंदर में अपनी खुद की पोस्टिंग टैग कैसे करना है, कैसे एग्जैक्टली पोस्ट करना है, कौन सी पोस्ट करना है, कितनी बार करना है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। और दूसरी चीज, सोशल मीडिया वाले प्रोस्पेक्ट को कैसे आप वेबिनार के अंदर में इनवाइट करोगे, इसका पार्ट हम लोग सीखने वाले हैं। और हम लोग परसों इसके लिए मिलेंगे। हम लोग सोशल मीडिया बूट कैंप 2 जो है वो हम परसों करेंगे, द डे आफ्टर टुमारो। बट एट द टुमारो इवनिंग, रात को 9 बजे हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं इसी चैनल के अंदर में, जहां पे हम लोग लोगों को एयर प्यूरिफायर का अवेयरनेस देने वाले हैं। आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, आप अपने फैमिली के साथ में जुड़िए। हम बात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने वेस्टिज का एयर प्यूरिफायर खरीदा, हम बात करेंगे उन लोगों से, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। राइट, सो मेक श्योर करिएगा कि आपके पास में मौका है। और आप कल शाम को मिल सकते हैं वापिस से 9 बजे इसी इंस्टाग्राम आईडी पे, जहां पे हम जानेंगे इस एयर प्यूरिफायर का आज का इंपॉर्टेंस, कोविड की आज की सिचुएशन, एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर गोना हैपन। अगर आपके पास में एयर प्यूरिफायर नहीं, मैं आपको बता दूं मेरे टीम के कुछ लीडर्स को हुआ है, और वो लोग मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने सारे परेशान है। एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि बेड के लिए 2 लाख देने से अच्छा है of your family. Just take care of your family right now, right here, because this is the time जहां पे आप अपनी फैमिली को और आपके सराउंडिंग को बचाना है। राइट, सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप कुछ वैल्यूज क्रिएट हुई होगी। अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यूज आपके लिए क्रिएट हुई है, तो मैं जैसे ही अब ये 2 मिनट के अंदर मैं पोस्ट शेयर करने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि ये 500 लोग वहां पे कमेंट करें, और उनमें से एक बेस्ट कमेंट को, मैं वापस बता रहा हूं, बूट कैंप नंबर 2 के एंड में हम लोग एक सेशन का, इस सेशन के अंदर का बेस्ट कमेंट या बेस्ट लर्निंग, जो जिस भी पॉइंट होंगे, जो बेस्ट कमेंट के अंदर में अपने जो भी पॉइंट्स लर्निंग किए हैं वो डालेंगे, और 3 लोगों को टैग करेंगे, शेयर करेंगे। उसके बाद में अपने इसको पोस्ट को सेव करेंगे। ऐसे एक पर्सन को हम लोग एक गिव अवे देने वाले हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ 1001 रुपीज। यस, आपने सही सुना, दैट इज 1001 रुपीज गिव अवे वी आर गोना गिव इन अ सेकंड बूट कैंप के अंदर में, जो परसों होने वाला है। बट उससे पहले उसको मिलेगा जो आज 10 बजे यहाँ पे सेशन खत्म हो रहा है। 1 घंटे के अंदर में, फर्स्ट 1 आवर्स के अंदर में जितने भी कमेंट्स होंगे, उन सारे कमेंट्स के अंदर में से एक कमेंट को पिकअप किया जाएगा, जिसमें 3 लोगों को उसने टैग किया होगा, सेव किया होगा पोस्ट, और लाइक किया होगा, शेयर किया होगा और कमेंट किया होगा। और उस कमेंट में से एक कमेंट को हम लोग लकी ड्रॉ, लकी की तरफ हम लोग एक गिव अवे देने वाले हैं, विच गिव अवे विल बी गिवन ऑन द सेम डे, जहां पे हम लोग बात करेंगे परसों। थैंक यू सो मच गाइज, विश यू वेल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच।